देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट चल रहे हैं, अभिक्रिया मध्यवर्ती। अभिक्रिया मध्यवर्ती, ठीक है। और अभिक्रिया मध्यवर्ती जो है उसके अंदर हम जो है फ्री रेडिकल कर चुके हैं, उसके बाद कार्ब धनायन कर चुके हैं। दूसरा हमने कार्ब कैटायन किया है। तीसरा हमने कार्ब एनायन किया है। और कार्ब एनायन के बाद चौथा रिएक्शन इंटरमीडिएट हम देखेंगे आज, कार्बीन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट भी होता है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये दो स्टेट के अंदर पाया जाता है, एक तो सिंगलेट और एक ट्रिपलेट। तो कैसे होता है ये, क्या संकरण होता है, किस तरह से इसको देखते हैं सिंगलेट और डबलेट में, तो आज देखते हैं हम इसके बारे में। देखो कार्बीन, ठीक है, इसको मैथिलीन भी कहते हैं। कार्बीन को मैथिलीन भी कहते हैं हम सिंपली। कार्बीन जो होता है इसको प्रदर्शित किया जाता है इस तरह से, CH2, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको हम कहते हैं कार्बीन। क्या कहते हैं, कार्बीन। ये इसको दूसरा हम मैथिलीन भी कह सकते हैं। CH2 समूह मैथिलीन है, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इन इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन पर ही डिपेंड करता है कि ये एक सिंगलेट अवस्था में होगा या डबलेट अवस्था में होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो कार्बीन है इसको किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले इसको क्लोरोफॉर्म से प्राप्त किया जाता है। एक मेथड देखते हैं हम क्लोरोफॉर्म के द्वारा प्राप्त करने का। तो देखो जैसे मैंने कहा CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक। इस क्लोरोफॉर्म से क्या होता है, एल्कोहलिक KOH मैंने लिया, तो यहाँ पर क्या है CH2, ये कार्बीन मध्यवर्ती बन जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस में H2O और माइनस KCl, कार्बीन मध्यवर्ती बन जाता है। इससे क्या बन जाता है, कार्बीन मध्यवर्ती बन जाता है, ठीक है। इसको आप विस्तार से ओपन करके देखना चाहो तो पहले क्या है, CHCl3 से H बॉन्ड टूटता है तो CCl3 बनता है, ट्राइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। सॉरी, ये CH2 नहीं, CCl2, इसको कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। मूल रूप तो ये है कार्बीन का, ये प्रतिस्थापित रूप आ गया, दोनों H को क्लोरीन ने प्रतिस्थापित कर दिया, तो ये डाइक्लोरोकार्बीन हो गया, ठीक है। पहली विधि तो ये है इसको बनाने की। दूसरी विधि आप इसको क्या है, डाईएजोमेथेन से बना सकते हो, यानी कि CH2N2, CH2N2 से भी इसको बनाया जा सकता है। तो ये क्या है, विघटन के द्वारा बनता है। CH2N2 विघटित हो जाता है, क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, और ये आपको जो है कार्बीन मध्यवर्ती दे देता है, -N2, ठीक है। और तीसरा आप इसको जो है कीटीन से बना सकते हो। किससे, कीटीन से, CH2 डुअल बॉन्ड C डुअल बॉन्ड O, इसको कीटीन कहते हैं, कीटीन। क्या कहेंगे, कीटीन। ये भी क्या है, विघटित होता है, कीटीन भी यहाँ से सेम प्रोसीजर है, और इस CO निकल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको जो है कार्बीन मध्यवर्ती का निर्माण हो जाता है।
इसके अलावा आप इसको थायोकीटीन से बना सकते हो, जिस तरह तीसरा मेथड है उसी तरह से चौथा है CH2 डुअल बॉन्ड C डुअल बॉन्ड S, O की जगह S आ जाता है तो थायो ग्रुप लग जाता है थायोकीटीन। और थायोकीटीन भी क्या है, विघटित होता है, तो विघटित होकर कार्बन डाइसल्फाइड बाहर निकल जाता है CS थायोकार्बोनिल, और यहाँ पर जो है आपको कार्बीन मध्यवर्ती का निर्माण हो जाता है। तो ये कुछ ये मेथड है जिनके द्वारा हम कार्बीन मध्यवर्ती को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद कार्बीन मध्यवर्ती को प्राप्त कर लेने के बाद आगे बात करते हैं सिंगलेट और डबलेट क्या किस्सा होता है इसका, किस तरह से पहचान करते हैं सिंगलेट और डबलेट की। देखो, सबसे पहले आपको एक सूत्र याद रखना होगा 2s+1, ये अवस्था ज्ञात करने का सूत्र है। अवस्था इज इक्वल टू 2s+1, ये अभी काम आएगा जब हम आगे चलेंगे। तो देखो सिंगलेट अगर आपसे कक्षीय संरचना कहे तो भी आपको यही बनानी है, और एक्सप्लेन करना है तो भी यही बनाना है। ठीक है, देखो सिंगलेट की अगर बात करें तो उसकी संरचना कुछ ऐसे होती है। ये दो जो इलेक्ट्रॉन हैं ये युग्मित अवस्था में होते हैं। क्या होते हैं? युग्मित अवस्था में होते हैं। ठीक है, और ये युग्मित अवस्था में है तो देखो यहाँ पर अगर इस कार्बन का संकरण की बात की जाए, क्या की जाए, इस कार्बन के संकरण की बात की जाए तो आप कह सकते हो ये जो है कक्षीय संरचना है इसकी। CH2 जो है उसकी कक्षीय संरचना है कार्बीन का जो सिंगलेट है। ये हम सिंगलेट के लिए कर रहे हैं। ये कैसे आएगा अभी हम देखेंगे अवस्था से। आप इसको कक्षीय संरचना भी कह सकते हैं, अगर संरचना पूछे तो यही बनानी है। ठीक है, देखो इसके संकरण की बात करें तो सिग्मा बंध जो हैं 1 और 1 2, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही कक्षक में है तो युग्मित अवस्था में है। क्या है? युग्मित। तो यहाँ पर संकरण क्या हो जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3, और 3 का मतलब होता है sp2 संकरण। ठीक है, तो सिंगलेट जो कार्बीन है, सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन में जो कार्बन है वो sp2 संकरित होता है। कैसा होता है? sp2 संकरित होता है। नेक्स्ट, ये जो सिंगलेट कार्बीन है इसमें देखो यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं एक कक्षक के अंदर। क्या है? एक कक्षक के अंदर। तो 11th क्लास के अंदर हमने क्या है पढ़ रखा है वहाँ पर कि जो नियम होता है उसमें ये होता है जब क्वांटम संख्या ज्ञात करते हैं तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण में है तो पहले वाले का +1/2 माना जाता है चक्रण क्वांटम संख्या, और दूसरे वाले का जो है -1/2 माना जाता है। तो यहाँ पर देखो अगर हम s की बात करें स्पिन क्वांटम नंबर की, तो पहला वाला इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा +1/2, और दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा -1/2। तो s क्या आ जाएगा परिणामी आपके पास, s इज इक्वल टू, इसको s1 s2 कह दो, s1 + s2, तो जोड़ दो इनको, क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू +1/2, और देखो प्लस और कोष्टक में -1/2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -1/2, क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस s इज इक्वल टू 0 को इसमें रखना है अवस्था के सूत्र में, तो क्या हो जाएगा 2s, s का मान 0 है तो 2 × 0 + 1 कितना आ जाएगा 1, ये 0 हो जाएगा पूरा, 2 × 0 0 + 1 तो 1 बचेगा। तो ये क्या है, ये दर्शाता है सिंगलेट, इसलिए इसको कहते हैं सिंगलेट। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे, सिंगलेट आ गया। अब देखो ये सिंगलेट आने के बाद इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। सिंगलेट कार्बीन इलेक्ट्रॉन न्यून है,
इलेक्ट्रॉन न्यून। क्यों है इलेक्ट्रॉन न्यून? क्योंकि इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ये रहे 2 ये रहे, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यून है तो इलेक्ट्रॉन न्यून है तो ये लुईस एसिड की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि ये ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा। ठीक है, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह काम करेगा। कैसे करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक ER, जिसको हम इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आप ले सकते हो, ये जो है सिंगलेट कार्बेन, इलेक्ट्रॉन न्यून होगा, लुईस एसिड होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होगा, sp2 संकृत है यहाँ पे, सिंगलेट क्योंकि 1 आता है, 2s+1 सूत्र में रखते हैं तो यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम कह सकते हैं इसके अंदर आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में कुल इलेक्ट्रॉन = 6 होते हैं। कितने हैं? कुल इलेक्ट्रॉन 6 हैं। अभी मैंने बताया 2 ये रहे, 2 इस बंद में और 2 इस बंद में, 4 और 2 6, कुल इलेक्ट्रॉन 6 हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है क्या? एक भी अयुग्मित, ये युग्मित है, ये बंद बना हुआ है तो 0 हो जाएगा युग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर बात करें यहाँ पर लॉन्ग पेयर की, LP लॉन्ग पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो देखो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म 1 है यहाँ पर, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हमें ये सारे डेटा आ गया सिंगलेट कार्बीन के बारे में। ठीक है, तो सिंगलेट कार्बीन कक्षीय संरचना ये होगी, इस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा। संकरण sp2 होगा, उसके अंदर क्या होगा? sp2। अवस्था उसकी क्या होती है? 1 होती है, इसलिए इसको सिंगलेट कार्बीन कहते हैं। फॉर्मूला होता है 2s+1 का, जो कि ये होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो इसके पास क्या है? अष्टक पूरा नहीं है, इसका 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन न्यून होगा, लुईस अम्ल की तरह काम करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है वो लुईस एसिड होता है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट एंड इलेक्ट्रॉन स्नेही की काम करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके खुद के पास कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसको हम शॉर्ट में ED भी लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, इसके आउटर सेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 0 है, और लॉन्ग पेयर की बात करें तो 1 है, 1 लॉन्ग पेयर है, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि सिंगलेट जो अवस्था है वो अस्थायी होती है ट्रिपलेट के कंपैरिजन में। क्या होती है? सिंगलेट अवस्था अस्थायी है, यानी कम स्थायी है ट्रिपलेट अवस्था के कंपैरिजन में। और दूसरा, सिंगलेट अवस्था प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। क्या करती है? प्रतिदीप्ति, फ्लोरोसेंस। प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर सिंगलेट और ट्रिपलेट में। सिंगलेट प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है जो कि बहुत अल्पकालिक होती है, जिसका जो टाइम है बहुत कम होता है, लगभग 10⁻⁻8 सेकंड के बाद समथिंग होता है। जबकि जो ट्रिपलेट अवस्था है वो स्फुरदीप्ति फॉस्फोफ्लोरोसेंस उत्पन्न करती है, जिसका समय अधिक होता है, और अधिक समय होता है वो 10⁻³ सेकंड के समथिंग होता है। इसलिए ही ट्रिपलेट अवस्था क्या है, उसकी ऊर्जा कम होती है, इसलिए वो स्थायी ज़्यादा होती है। और इसमें क्या है, इसका समय बहुत कम है, 10⁻⁸, तो इसकी एनर्जी जो है वो बहुत अधिक है और स्थायित्व तो कम है। ठीक है, चलो अब अगला देख लेते हैं इसी में ट्रिपलेट कार्बीन को। देखो
ट्रिपलेट कार्बेन। तो देखो ट्रिपलेट कार्बेन की जो कक्षीय संरचना है, उसको कैसे दर्शाया जाता है? दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पोजीशन में अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कक्षीय संरचना बता सकते हो। अब अगर यहाँ पर संकरण की बात करें तो देखो संकरण सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दो सिग्मा बंद है, यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग कक्षक में है, तो इसलिए इसको कभी भी नहीं जोड़ेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 2 + 0 = 2, मतलब sp संकरण। संकरण कैसा हो गया? sp संकरण हो गया, जबकि सिंगलेट में sp2 था, ठीक है। sp संकरण हो गया यहाँ पर। आगे हम बात करें कि ये जो ट्रिपलेट है ये कैसे आता है, इसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षकों में हैं, ये कक्षक ही हैं दो ऑर्बिट। अब देखो इसके लिए क्या होगा +1/2s, और इसके लिए भी s का मान प्लस का 1/2। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, s1 = +1/2 और s2 = +1/2। तो s क्या आ जाएगा टोटल, s1 + s2, तो टोटल क्वांटम संख्या क्या आ जाएगी +1/2 +1/2। तो आधार आधा जुड़कर क्या हो जाएगा 1। चक्रण क्वांटम संख्या का मान 1 हो गया, तो आप इसको फॉर्मूले में रखिए यहाँ पर 2s + 1 = तो देखो 2s + 1 में वैल्यू रखेंगे s की, s = 1 है, आया हुआ है हमारे पास। तो हम 2 × 1 + 1, तो 2 × 2 × 1 2 और +1 3 आ गया, इसलिए इसको कहते हैं ट्रिपलेट अवस्था। ठीक है, तो क्लियर हो गया सिंगलेट क्यों कहते हैं, ट्रिपलेट क्यों कहते हैं। क्योंकि ट्रिपलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, अलग अलग कक्षकों में होते हैं, जबकि सिंगलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में उपस्थित होते हैं। तो उससे संकरण भी बदल जाता है, sp हो गया अलग अलग हैं और एक में होता है तो sp2। अवस्था बदल गई, ट्रिपलेट आ गई, अलग अलग हैं, तो एक में थे दोनों तो सिंगलेट आ रही थी, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे इसके बारे में देखते हैं कि ये जो है 2 और 2 4 और 2 अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन ही हैं, तो अभी भी ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन न्यून है, अभी भी ये इलेक्ट्रॉन न्यून है, ठीक है। दूसरा, अब ये इलेक्ट्रॉन न्यून है तो क्या करेगा, लुईस एसिड की तरह व्यवहार करेगा, लुईस अम्ल की तरह करेगा, और लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट ER होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गया तो ये क्या है, जो ट्रिपलेट कार्बीन है, क्या है, ट्रिपलेट कार्बीन, इसमें टोटल आउटर शेल इलेक्ट्रॉन की बात करें बाह्यतम कोश कुल इलेक्ट्रॉन = 6। अगर बात करें हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखो गौर से, 2 हैं क्योंकि 2 अलग अलग कक्षक में हैं, 2 हो जाएगा। अगर बात करें हम Lp एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक में नहीं है, अलग अलग हैं, तो ये युग्म नहीं है, लॉन्ग पेयर नहीं है ये। अब देखो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं जहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसा होता है, अनुचुंबकीय होता है, तो ये कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय, ठीक है। और जो एकले सिंगलेट अवस्था में था वो कैसा था, सारे युग्मित थे, तो वो हो जाएगा प्रतिचुंबकीय, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्या है, इसके बारे में सारा डेटा आ गया कि ट्रिपलेट अवस्था में क्या क्या है, sp संकरण है, कक्षीय संरचना ये होगी, ये स्पिन क्वांटम नंबर है, जिस तरह से ये सूत्र लिखा हुआ है ऊपर अवस्था निकालने का, ट्रिपलेट आता है, इसलिए इसको ट्रिपलेट कहते हैं। ये s1 s2 जोड़ के s निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है क्योंकि अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में 8 नहीं है, तो
तो लुईस अम्ल की तरह काम करेगा, ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम करेगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हैं इसलिए अनुचुंबकीय हो जाएगा। और इसमें लॉन्ग पेयर एक भी नहीं है, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन है बट दोनों अलग अलग कक्षक में है, तो अयुग्मित है दोनों, लॉन्ग पेयर नहीं है। और लास्ट बिंदु आपको वही याद रखना है कि ट्रिपलेट अवस्था है वो स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती है। और स्फुरदीप्ति उत्पन्न करने के कारण ये क्या होता है, इसका जो समय है वो ठीक होता है, अधिक होता है कंपैरिजन वहाँ पे 10⁻³ सेकंड के समथिंग होता है। ठीक है, वहाँ पर 10⁻⁸ था। तो इसके कारण ही क्या होता है, स्फुरदीप्ति उत्पन्न कर रही है जिसका कि समय जो है वो अधिक है, अल्पकालिक नहीं है, इसलिए 10⁻³ सेकंड है। तो जो ट्रिपलेट अवस्था है उसकी क्या है, ऊर्जा जो है वो कम होती है और स्थायित्व जो है अधिक होता है। ऊर्जा कम, स्थायित्व अधिक ट्रिपलेट के अंदर। आपसे कहा जाए ट्रिपलेट अवस्था अधिक स्थायी है, क्यों? क्योंकि ट्रिपलेट अवस्था की ऊर्जा कम होती है, क्योंकि वो स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती है और उसका समय जो है वो अल्पकालिक न होकर अधिक होता है, यानी 10⁻³ सेकंड के समथिंग, इसलिए ये अधिक स्थायी होती है। जबकि सिंगलेट में क्या होता है, वो प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है और उसका जो समय है वो 10⁻⁸ सेकंड के समथिंग होता है। तो उसकी क्या है, ऊर्जा अधिक और स्थायित्व कम। ठीक है, तो ये हो गया सिंगलेट। कार्बन। तो कंपैरिजन की बात करें तो हम यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं, कम या अधिक स्थायित्व के बारे में।